सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम यहाँ सबसे पहले यहाँ आज वेद संज्ञक सूत्र है उसको देखते हैं। उस सूत्र का नाम है उहु कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। सूत्र का क्या नाम है? उहु कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। अब यहाँ हम सबसे पहले इसका पदच्छेद करते हैं ताकि हमें इसका अर्थ आसानी से समझ में आ सके। तो इसका जो पदच्छेद होगा वह इस प्रकार होगा। उहु काल है अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इस प्रकार इसका पदच्छेद होगा। आइए हम सबसे पहले इनके एक एक पदों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो उहु काल है इसका अर्थ तीनों उकार से लिया गया है। किन तीनों उकार से? एक तो ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार। इन तीनों उकार से लिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ह्रस्व उकार को किस प्रकार लिखा जाता है, दीर्घ उकार को किस प्रकार लिखा जाता है और प्लुत उकार को किस प्रकार लिखा जाता है। तो जो उ है ह्रस्व उ को इस प्रकार लिखा जाता है, जो दीर्घ उ है उसको इस प्रकार, और जो प्लुत उ होता है वह इस प्रकार लिखा जाता है। अब इनका उच्चारण किस प्रकार होता है ये देखते हैं। जो ह्रस्व उ का उच्चारण होगा वह होगा उच्च, दीर्घ उ का उच्च, और प्लुत उ का जो उच्चारण होगा वह इस प्रकार होगा उच्च। इस प्रकार प्लुत उ का उच्चारण किया जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं अच। क्या? अच। अच का अर्थ क्या होता है? स्वर। ठीक। अब यहाँ जो अच से तात्पर्य, जो अच के अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं उनके भेद के बारे में यह सूत्र बताता है। तो जो अच के जो प्रथम भेद किए वह कौन कौन से किए? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है। अर्थात जो अच के अंतर्गत जो इन्होंने भेद किए उन्हें देखते हैं। सर्वप्रथम हम ए वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण अर्थात मूल जो स्वर हैं उनके भेद को जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो मूल स्वर हैं उनके भेद के बारे में बताया कि ये हैं, इनके भेद तीन प्रकार के होते हैं। और ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं इन्हें देखते हैं। एक तो जो भेद होता है वह होता है ह्रस्व, जो हमने पढ़ा, दीर्घ ये भी हमने पढ़ा, और प्लुत है ये भी हमने ऊपर देखा। अब इसके बाद में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इनके तीन तीन भेद और हो जाते हैं। ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं इन्हें हम देखते हैं। अब कौन कौन से ये तीन भेद होते हैं? तो ह्रस्व के उसके बाद में जो तीन भेद होंगे वह इस प्रकार होंगे उदात, अनुदात और स्वरित। कौन से? स्वरित। ये भी तीन प्रकार से विभाजित हो जाएंगे। कौन कौन से? ये उदात, अनुदात और स्वरित। प्लुत भी तीन प्रकार के भेद में विभाजित हो जाएगा, उदात, अनुदात और स्वरित। अब प्रश्न यह आता है कि हम किन वर्णों को उदात कहेंगे, किन वर्णों को अनुदात कहेंगे और किन वर्णों को हम स्वरित कहेंगे। तो इसके लिए अष्टाध्यायी में बताया गया है कि एक सूत्र आता है इसके लिए। वह सूत्र है ऊंच ही उदात है, अर्थात मुख के ऊपरी भाग से उच्चरित अच को हम क्या कहेंगे? उदात वर्ण कहेंगे। अब बात आती है कि अनुदात किसे कहेंगे? तो अनुदात के लिए भी यहाँ पर एक सूत्र आता है। उस सूत्र का नाम है नीचे ही अनुदात है, अर्थात जो मुख के निचले भाग से जिस अच का उच्चारण किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? अनुदात कहलाएगा। और स्वरित किसे कहा जाएगा? तो इसके लिए कहा गया है समाहार स्वरित है, अर्थात मुख के बीच में से जिस अच वर्ण का उच्चारण किया जाएगा वह वर्ण क्या कहलाएगा? स्वरित वर्ण कहलाएगा। अब इसके बाद में जो अच के जो भेदों के की जो बात चल रही है, तो स्वरों में कितने प्रकार के?
तीन प्रकार के कौन कौन से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके बाद में ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन तीन भागों में विभाजित हो जाते हैं, कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरित। अब इनके जो तीनों के हैं यह दो दो भागों में और विभाजित हो जाते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से, इन्हें देखते हैं। एक तो है अनुनासिक, कौन सा, अनुनासिक, और एक है अनअनुनासिक। क्या, अनअनुनासिक। ये दो भाग विभाजित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दीर्घ ए जो मूल स्वर है उसमें जो दीर्घ है वह भी दो भागों में कौन कौन से, एक तो अनुनासिक और एक अनअनुनासिक। और इसी प्रकार जो मूल स्वर में जो प्लुप्त है वह भी दो भागों में कौन कौन से, अनुदात और एक अनअनुदात। इस प्रकार यहाँ जो स्वर के भेद आजा, जो मूल स्वरों के जो भेद हुए वह कितने हो गए, 18 भेद। कौन कौन से ये 18 भेद हैं, इनको देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक और अनअनुनासिक। इस प्रकार ये 18 भेद हो जाते हैं। आइए हम इनको गिनने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार जो मूल स्वर हैं उनके कितने भेद हो जाते हैं, 18 भेद। अब आज के अंतर्गत यहाँ एक वर्ण और आता है, कौन सा, ली वर्ण। कौन सा वर्ण आता है, ली वर्ण। अब ली वर्ण की बात करें, इनके जो भेद की बात करें तो जो ली वर्ण के जो भेद हैं वह हैं कितने, 12। अब इसके 12 भेद क्यों, तो इसका जो ली वर्ण का जो दीर्घ भाग नहीं होता। कौन सा भाग नहीं होता, दीर्घ भाग नहीं होता है। अब जब दीर्घ भाग नहीं होगा तो उसमें से दो शेष बचे, तो दो शेष कौन कौन से बचे मूल स्वरों में से, एक तो बचा ह्रस्व और एक बचा प्लुत। अब ये भी तीन प्रकार के, ये भी तीन प्रकार के, कौन कौन से, उदात, अनुदात और एक स्वरित। ये तीन भाग, ये भी तीन भाग, उदात, अनुदात और स्वरित। अब इसके भी दो दो भाग हो जाते हैं, वही अनुनासिक और एक अनअनुनासिक। अब ये आपको बताई दी, ये उदात, अनुदात, ये स्वरित किसे कहते हैं। अब इसके बाद में आता है क्या, अनुनासिक और अनअनुनासिक। अब यहाँ प्रश्न एक आ जाता है कि किस वर्ण को हम अनुनासिक कहेंगे और किस वर्ण को अनअनुनासिक कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ एक सूत्र आता है और उस सूत्र का नाम है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। अर्थात जो अच मुख और नासिका से उच्चारित होगा वह वर्ण क्या कहलाएगा, अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। अर्थात ऐसा अच जो मुख और नासिका दोनों से प्रयोग किया जाता हो वह अच क्या कहलाएगा, अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। और तो अनअनुनासिक किसे कहेंगे, तो इसके लिए कहा गया है केवलम मुखम, अर्थात केवल मुख से उच्चारित किया गया वर्ण क्या कहलाएगा, अनअनुनासिक कहलाएगा। तो अब यह तो बात हुई जो मूल स्वर और ली वर्ण की बात। अब आते हैं जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इनके कितने कितने भेद हैं। तो एच जो प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह आते हैं ए, ओ, आई और औ। अब हम यहाँ इनके भेदों के बारे में देखते हैं। अब इनके जो भेद हुए, सर्वप्रथम दो भेद हो गए। कितने भेद हो गए, दो। दो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया दीर्घ और एक प्लुप्त। क्योंकि जो इनका ह्रस्व का भाग नहीं होता है, ह्रस्व एच प्रत्याहारों में जो अंतर्गत ए, ओ, आई, औ होते हैं इनका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका ह्रस्व तो हो ही नहीं सकता। इसी कारण जो एच प्रत्याहारों का जो भेद की बात करें तो वह 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। और ये 12 कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम देखते हैं। एक तो होता है दीर्घ, क्या होता है, दीर्घ, और एक होता है प्लुप्त। अब प्लुप्त और दीर्घ में से सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ को। अब दीर्घ में
कितने भाग हो गए? वही 3 भाग, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भाग। उसके बाद में इसके भी 3 भाग, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भाग हो गए। उसके बाद में ये तीनों भाग दो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अनुनासिक और एक अनअनुनासिक, अनअनुनासिक। इसी प्रकार यह भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन से? एक तो अनुनासिक और एक अनअनुनासिक। तो इस प्रकार जो एच के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनके जो भेद हैं वो कितने हैं? 12। ली वर्ण का ह्रस्व नहीं होता और एच वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। इस कारण ली, रे और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण के जो भेद हैं वह 12 हैं और जो मूल स्वर है ए, ई, उ, री, इनके 18 भेद माने गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।